बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अल्कोहल एंड फेनल्स के चैप्टर के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ देश, ये किसका आईयूपीएसी नेम है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आईयूपीएसी का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटर, यू का मतलब है यूनियन, और पी का मतलब है प्योर, ए का मतलब है अप्लाइड, सी का मतलब है केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको पता है कि ये आपके पास CH3 मिथाइल, CH2 और OH, मैंने आपको पढ़ा था। उसको सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। माइंड में रखना, ये हमने सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। उसके बाद है MCQ नंबर 2। यहाँ पर कहा जा रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इज, यानी आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला बताना है। किसका जनरल फॉर्मूला? सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला बताना है। तो मैंने आपको बताया था, तो आपके पास क्या होता है? CnH2n + 2O। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट है। MCQ नंबर 3 की तरफ आए। यहाँ पर कहा जा रहा है फिनल इज आल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया था कि जो फिनल होता है आप उसको सिंप्लीफाई कहते हैं कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो आपने ये ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना है। उसके बाद MCQ नंबर 4, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर आपने कौन सा अल्कोहल बताना है? आप बोलेंगे मैम सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो होते हैं CH3, फिर 2, फिर CHOOH। ये आपके पास क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर बी को आपने टिक लगाना है। MCQ नंबर 5, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अल्कोहल। इसमें से आपने टर्शरी अल्कोहल बताना है। तो आपको पता है ए भी बिल्कुल टर्शरी अल्कोहल नहीं है, बी भी टर्शरी अल्कोहल नहीं है, सही, और सी डी भी टर्शरी अल्कोहल नहीं है। टर्शरी अल्कोहल क्या है? CH3C3COH। ये आपके पास सिंबल क्या है? टर्शरी अल्कोहल। MCQ नंबर 6, यहाँ पर कहा जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ CH3COH, इसका IUPAC नेम। अब आपको पता है दो क्या है? मिथाइल, और फिर आपके पास क्या है? प्रोप 5, प्रोप 2 ओल। तो ये इसका क्या है? IUPAC नेम। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके पास? करेक्ट। MCQ नंबर 7, यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना है, द ग्लाइकोल इज द कॉमन नेम। ग्लाइकोल का आपके पास कॉमन नेम क्या होता है? ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर इसका जो नेम है वो है आपके पास इथिलाइन ग्लाइकोल, सही है, ये इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, मैं इसको सेटअप करूं, ग्लाइसरोल इज क्लासिफाई, यानी कि जो ग्लाइसरोल है उसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? तो आपको सबको पता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में हम इसे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास क्या होगा? दिमाग लगाइएगा, चीजें मुश्किल नहीं होती, बस स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, भाई ये नहीं हुआ तो भाई ऐसा हो जाएगा। भाई कंट्रोल करें अपने आप पर, सोचे ना कि हमें नहीं आता, आप बोले हमें आता है। 100% स्टूडेंट इस वजह से फेल होते हैं एमडी गेट के अंदर। इस बार 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने एमडी गेट को अटेम्प्ट करना है इस साल। तो आपने मैंने जिस तरीका बताया है बस उसको आपने फॉलो करिए। 5 पेपर के सवाल आ सकते हैं, बहुत रिसर्च के बाद ये वाली वीडियो आई है। ऑप्शन नंबर सी आपने लगाना है। ये कॉम्पिटेटर एमसीक्यूज है। द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन इथिलाइन ग्लाइसरोल। इथिलाइन ग्लाइसरोल के अंदर कितने नंबर ऑफ OH प्रेजेंट होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कितने होते हैं? 2। उसके बाद MCQ नंबर 10, यहाँ पर कहा जा रहा है विच फंक्शनल अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनल, यानी आपने फंक्शनल अरेंजमेंट बतानी है। किसकी बतानी है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनल्स की। तो आपको पता है OH अटैच होता है डायरेक्टली, क्योंकि एक तरह की क्या बन रही होती है? एरोमेटिक रिंग बन रही होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब MCQ नंबर 11, यहाँ पर कहा जा रहा है अल्कोहल जो है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? अल्केन से, हमें पता है, क्योंकि उनका सिमिलर मास होता है। ड्यू टू क्यों इस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दोबारा से सुने कि अल्कोहल की क्यों हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है? क्योंकि अल्केन्स का सिमिलर मास होता है, इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 12। यहाँ पर कहा जा रहा है सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीज होती है विथ, यानी जो सोलिबिलिटी होती है अल्कोहल की वो वाटर डिक्रीज होती है विथ, क्योंकि वहां पर इंक्रीज होती है कार्बन चेन की लेंथ, वहां पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया। एमसीक्यूज नंबर 13 यहाँ पर जा रहा है, कहा जा रहा है कि अल्कोहल जो है वो कम्प्लीटली क्या है, मेसिबल होता है। किसके अंदर मेसिबल होता है, वाटर के अंदर, विथ वाटर। विच अल्कोहल, वो कौन सा अल्कोहल है जो कम्प्लीटली मिसिबल होगा वाटर के अंदर, ये आप लोगों ने बताया। तो आपको पता है वो आपके पास क्या होता है, मिथेनॉल। मिथेनॉल वाटर के अंदर कम्प्लीटली क्या होता है, मिसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, यहाँ पर कहा जा रहा है कंपेयर टू अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को कंपेयर करें उसके सिमिलर मोलर मास से, जैसे फिनल हो गया, वाटर की सोलिबिलिटी हो गई, तो वो आपके पास तो वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी लिमिट में। जैसे आप चैट जीपीटी पर देखते होंगे मैं बच्चा, या कहाँ पर भी आप देखते होंगे, तो वहां पर उसकी लिमिट होती है कि आप इमेज को जनरेट कराते हैं, लिमिट होती है 2 या 3 इमेज बन जाती है वहां पर। एआई का है चैट जीपीटी, आपको पता होगा, वो लिमिटेड होती है। यानी आपकी पढ़ाई करने की भी एक लिमिट होती है। आप 5 घंटे पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़ते हैं, कोई 12 घंटे भी पढ़ता है। तो आपको अपने माइंड को भी देखना होता है। तो पता है रात को बच्चों जब आप जागते हैं तो एक तो आपको सबसे ज्यादा दिन के टाइम डिप्रेशन होता है, दूसरा आपसे स्टडी भी नहीं की जाए तो की जाती, और आप गुस्सा ज्यादा होते हैं, ऐसे आपकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपका एमडीके जब तक है आपको रात को टाइम से सो जाना चाहिए 8 बजे तक। क्लियर है। तो ये लिमिटेड और स्लाइटली सोल्यूबल। काफी स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, रात को भी बैठे होते हैं, भाई नहीं पढ़ा जाएगा। सो एमसीक्यू नंबर 60 में कहा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो आप सब मेरे बच्चों को पता है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है ब्यूटेनॉल की। सो ऑप्शन नंबर डी को आपने करेक्ट करना है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 70 यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्कोहल शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, क्यों? क्योंकि उसकी बिकॉज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि अल्कोहल शो करता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब आपको पता है सबसे ज्यादा हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसको याद करने की ट्रिक होती है, जिसको आप याद करते हैं फोन से। किससे याद करते हैं? फोन से। एफ सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सही। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 यहाँ पर मैं बच्चा कहा जा रहा है, मैं इसको सही करूं, कहा जा रहा है कि जो फिजिकल स्टेट होती है फिनल की रूम टेम्परेचर पर, आपसे पूछा जा रहा है कि फिजिकल स्टेट क्या होती है फिनल की रूम टेम्परेचर पर, आपने ये बताना है। तो आपने बताना है तो वो आपके पास क्या होती है, कलर लेस होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि कलर लेस होता है जिसका कोई भी कलर नहीं होता। तगड़ा हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 90। जी बच्चे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर आपको मैं सारे पीडीएफ कल तक सेंड कर दूंगी। क्लियर है? तो वहां पर ज्वाइन हो जाएं, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर सेंड कर जाएगी, तो वहां पर आपने ज्वाइन हो जाना। सही है। उसके बाद है एज द कार्बन चेन लेंथ। जो कार्बन चेन की जो लेंथ है अल्कोहल की वो इंक्रीज होती है क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, सिंपल इंक्रीज हो जाती है। सो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 20। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्रांचिंग होती है कार्बन चेन की, क्या बनती है? ब्रांचेस बनती है कार्बन चेन की। जो ब्रांचिंग होती है कार्बन चेन की वो अल्कोहल के साथ टेंड करती है। कैसे? क्योंकि उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 21। यहाँ पर कहा जा रहा है द टर्म ऑफ एसिडिटी। अगर हम एसिडिटी का टर्म इस्तेमाल करें, अल्कोहल को वाटर के साथ कंपेयर करें, तो उसकी आप लोगों के पास क्या होती है, लेस एसिडिक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो टर्म एसिडिटी रखता है तो अल्कोहल को कंपेयर करें वाटर के साथ तो वो हाईली एसिडिक कभी नहीं होगा। तो हमें याद रखना है वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 22।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फिनल होता है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। आपको पता है एक बेंजीन होता है, दूसरा फिनल होता है। ये चैप्टर हमारा बेंजीन और फिनल पर आपको पता है, मुझसे एक चैप्टर है। तो यहाँ पर फिनल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा पेनो ऑक्साइड आयन रेजोनेंस की क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। इस वजह से फिनल मोर एसिडिक होता है। आपको पता है रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है फिनल के पास। तो ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 23, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपने बताना है। तो वह आपके पास क्या होता है, फिनल होता है। क्लियर हो गया। एमसीक्यू नंबर 24, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अगर तो उसकी जो एसिडिटी होती है वो हमारे बच्चे क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 25, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ग्रुप्स ऑन द फिनल रिंग में, तो जनरली उसकी जो एसिडिटी हो जाती है ना बच्चा, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 26, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पी नाइट्रोफिनल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन फिनल, मैनुअली इस वजह से क्योंकि वहां पर आई और एम इफेक्ट होता है नाइट्रो ग्रुप का। क्या, आई और एम इफेक्ट होता है इसका नाइट्रो ग्रुप का। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 27, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पी क्रोसल होता है और पी जो मिथाइल फिनल होता है वो याद रखिएगा वो लेस एसिडिक होता है, किससे, फिनल से लेस एसिडिक, कम एसिडिक होता है। एमसीक्यू नंबर 28, यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आप लोगों ने बताना है। सही हो गया, तगड़ा कॉन्सेप्ट। करेक्ट ऑर्डर जो होता है एसिडिटी का, फिनल का सबसे ज्यादा होता है वाटर से, एंड वाटर का ज्यादा होता है किसके साथ, टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ। ये आपने सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सही हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 29, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिनल जब रिएक्ट करता है एक्वस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखें यहाँ पर फिनल जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, सिंपल सोडियम फेनो ऑक्साइड, फिनो ऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सो ये आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही थी जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, ये पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद है अल्कोहल जो है वो जनरली होते हैं एंड वो रिएक्ट नहीं करते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों? क्योंकि आपको मैं बार बार ये एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुका है कि वो लेस एसिडिक होते हैं, बहुत कम एसिडिक होते हैं, किससे, वाटर से। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 31, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्कोहल प्रिपेयर होता है अल्केन से बाय, क्योंकि वो एसिड होता है और कैटालाइज्ड वो उसकी हाइड्रेशन होती है। एमसीक्यूज नंबर 32, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास ग्रेगनट रीजन होता है जो वो रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल। ये सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। क्लियर है? जी हाँ। अब आगे चलते हैं कि जो आपके पास ग्रेनाइड रीजन होता है वो जब रिएक्ट करता है कीटोन के साथ, इसके साथ कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उससे सिंप्लीफाई वो देता है आपको टर्शरी अल्कोहल। एमसीक्यू नंबर 34, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रेगनट रीजन होता है जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ एंड अदर देन कोई फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है। एमसीक्यूज नंबर 35, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब रिडक्शन होती है किसकी, एल्डिहाइड की, तो हमें सुइटेबल वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। एमसीक्यूज नंबर 36, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब रिडक्शन होती है, किसकी रिडक्शन होती है, कीटोन्स की, तो वहां पर एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। एमसीक्यूज नंबर 37, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोलाइसिस होती है अल्काइल हैलाइड की,
तो विथ एक्वास NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलता है वहां पर अल्कोहल मिलता है। क्लियर हो गया, रगड़ा हो गया, कॉन्सेप्ट ये सारे आपको पता होने चाहिए जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। क्लियर है। उसके बाद MCQ नंबर 38 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फर्मेंटेशन होती है ग्लूकोज की तो वहां पर मैन्युअली आपको क्या मिलता है, तो फर्मेंटेशन में मैन्युअली आपको इथेनॉल मिलता है। MCQ नंबर 39 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोबोरेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है अल्कीन्स की, तो गिव द अल्कोहल फॉलोइंग। सो वहां पर आपको क्या मिलता है, तो याद देखिए जब हाइड्रोबोरेशन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन की, को गिव द अल्कोहल फॉलोइंग, तो आपको कौन सा अल्कोहल यानी कि मिलता है, तो याद रखिएगा वो मैंने आपको बढ़ाया था ये वाला रूल, मार्को वेनिकोव एडिशन होती है वहां पर, इस वजह से आपको अल्केन गिव करता है अल्कोहल। उसके बाद MCQ नंबर 40 यहाँ पर कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर और जब होती है आप लोगों के पास ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स होती है, तो गिव हमें मिलता है अल्कोहल फॉलोइंग, किसकी हेल्प से, मार्कोव एडिशन की हेल्प से। सही है, ऑप्शन बी। ये थोड़े नाम है लेकिन आपको मैंने पढ़ाया मैं। उसके बाद है जो फिनल की मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पर इंडस्ट्री में मैन्युअली क्या मतलब कि फिनल जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो इंडस्ट्रियल में मैन्युअली बाय द क्यूमिन प्रोसेस की हेल्प से हो रहा होता है, तो ये प्रोसेस भी आपने याद रखना है। उसके बाद MCQ नंबर 42 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोलाइसिस होती है किसकी, ये डायजोनियम की साल की, तो वो हमें वहां पर क्या मिलता है, फिनल मिलता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। MCQ नंबर 43 यहाँ पर कहा जा रहा है जब फ्यूजन होती है, किसकी फ्यूजन होती है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, फिनल मिलता है। क्लियर है। उसके बाद है जब हाइड्रोलाइसिस होती है क्लोरोबेंजीन की विथ NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिलता है, दूसरे सिंपल हमें फिनल मिलता है। भाई बताने की जरूरत है माय बच्चे, तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, हम क्लियर है, हम क्लियरिटी के अंदर है, हमें क्लियर है, तो वही सही हो गया। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 45 यहाँ पर कहा जा रहा है इन द क्यूमिन प्रोसेस बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि जो क्यूमिन प्रोसेस होता है उसमें बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है फिनल के अंदर, तो मैंने आपको बताया था द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फिनल फॉर्म द क्यूमिन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द एसीटोन। आपके पास क्या होता है, एसीटोन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 46 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब डिहाइड्रेशन होती है, किसकी डिहाइड्रेशन होती है, अल्कोहल की, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर, तो आपको क्या मिलता है, अल्कीन्स मिलते हैं। क्या मिलता है, अल्कीन। और अल्कीन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड। अब आपको बताया था सिंगल बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और बॉन्ड एंगल होगा 109.5। बताया था ना केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में। फिर होगा आप लोगों के पास, जैसे कि अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट ना याद होने चाहिए ना, आपके पास अल्कीन होगा। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, तो इसको अगर छोड़ दिया तो आपने सारी चीजों को छोड़ दिया। आपका अगर MD गेट में इसमें से 2 सवाल आ गए तो एक इसी में से बनेगा। सो याद रखिएगा आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, ये मैंने लाजमी तौरन पर आपकी बुक में से निकाला है, सिंध के अंदर से ही देखें। करेक्ट जो ऑर्डर होता है, करेक्ट जो ऑर्डर होता है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कि 3 ग्रेटर होता है 2 रेशियो और 2 ग्रेटर होता है 1 से। ये चीज अगर जिस बच्चे को पता चल गई है ना, उससे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें बिल्ड है। ये मैंने आपको अलग अलग से पढ़ाए थे ये सारे टर्म्स। 48 ऑक्सीडेशन जब होती है प्राइमरी अल्कोहल की एज द मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। उसके बाद है जब ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमाइड, कुछ ऐसा ही क्रोमाइड, ये क्रोमाइड है, तो आपने तो हमें क्या मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है
द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है सेकेंडरी अल्कोहल की तो सिंपल आप लोगों को क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। एमसीक्यूज नंबर 51, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है अंडर अ नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो वहां पर जनरली मतलब कि जब टर्शरी अल्कोहल हो रहा होता है तो अंडर नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होती है पोटेशियम परमैंगनेट, तो जनरली वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, ऑक्सीडेशन को। एमसीक्यू नंबर 52, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एसिडिफिकेशन होती है, इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर एसिडिफिकेशन होती है, तो विथ एन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप एसिडिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है, जी हाँ, जब एसिडिफिकेशन हो रही होती है अल्कोहल की तो टाइपिकली वहाँ कैटालाइज होती है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद है जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 55, यहाँ पर तगड़े तरीके से कहा जा रहा है कि विच रीजन इज एफिशिएंटली कन्वर्ट, वो कौन सा रीजन है जो एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है अल्कोहल को किसमें, अल्काइल हैलाइड में, एंड यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, और डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल, देखें वो कौन सा रीजन है जो एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में, और आल्सो जो हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट वो किस रीजन में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ल्यूकस रीजन, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब मेरा एक सवाल है मेरे बच्चों से कि किंग ऑफ द एसिड्स किसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, व्हाट अबाउट द किंग ऑफ द एसिड्स, तो हम मिलेंगे मैम सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज किसको पता था वो कमेंट के अंदर डन लिखे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं जो मेरी बातों को सही तरीके से सुन रहे हैं। आप कमेंट में कुछ लिखते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कौन कौन बच्चे प्यार दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो हमारा फेसबुक पेज है टीच दुआ रिजवान, उससे लाजमी आपने फॉलो करना है, और एक हमारा जो पेज है उसका नाम है टीच दुआ, वो अभी अभी बनाया, तो उससे लाजमी आप लोगों ने फॉलो जाके अभी अभी कर दें। और हमारा टिकटॉक पे भी मैंने टीच दुआ अकाउंट बनाया, उसको लाजमी फॉलो करें। अभी तक तो 0 फॉलोवर है क्योंकि आपने सपोर्ट ही नहीं की। इंस्टाग्राम पर भी टीच दुआ है, वहां पर भी आपने फॉलो करना है, और हमारा टीच दुआ बायोलॉजी चैनल है उससे भी लाजमी सपोर्ट करना है। क्लियर है। अब एमसीक्यूज करते हैं। द रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ इन द कंसंट्रेशन, तो सल्फ्यूरिक एसिड लोअर टेम्परेचर पर हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। सही। नेक्स्ट आपके पास है जब वेलेमसन ईथर सिंथेसाइज हो रहा होता है, वेलेमसन ईथर सिंथेसाइज हो रहा होता है, तो उसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं ऑफन अलिकोसाइड विद एन, मतलब कि किसके साथ, अल्काइल हैलाइड। एमसीक्यू को समझे। यहाँ पर कहा जा रहा है जब वेलेमसन जो ईथर बन रहा होता है तो वहां पर रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं अल्कोसाइड के साथ, एंड विथ अल्काइल हैलाइड के साथ। थोड़े ये हार्ड है लेकिन आपको समझना। और ये एमसीक्यूज सेकंड, ये एमसीक्यूज तगड़े तरीके से इसका ला सकता है। यहाँ पर वेक्टर मेयर्स जो टेस्ट होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 1, 2 and 3, 1:2 and 3 अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास है जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का किसके साथ, यहाँ पर देखिए PCl5 के साथ, तो आपको वहां पर क्या मिलता है, अल्काइल क्लोराइड मिलता है। एमसीक्यू नंबर 60, यहाँ पर कहा जा रहा है जब आयोडो फॉर्म होता है टेस्ट पॉजिटिव ऑफ अल्कोहल, तो हैविंग द स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है आप लोगों के पास, CH3 CHOH एंड R। एमसीक्यू नंबर 61, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फिनल अंडरगो करता है हाइड्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को, जो मैन्युअली जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो एट द आर्थ्रो एंड पैरा पोजिशन में होती है। सही है मैं बच्चे, तो आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 62, यहाँ पर मैं बच्चे कहा जा रहा है कि जो OH ग्रुप होता है वो एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, एज अ एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड ग्रुप के साथ। बच्चों ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है,
इतनी रिसर्च की तो आज तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। ये जो लॉजिक रीजनिंग की कल मैंने वीडियो बनाई उसके बाद तो मेरे सर में दर्द ही नहीं हटी। यानी कि इतनी मेहनत से सारा दिन रिसर्च कर करके लैपटॉप पर टाइपिंग कर करके आप लोगों के लिए बनाई, आप सपोर्ट ही नहीं करते मुझे। मैं आपके लिए बहुत सपोर्ट करती हूँ। आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो रिक्वेस्ट की आपको बिना बोले ही मैंने लॉजिक रीजनिंग भी करवा दी। इसके अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 63। जी हाँ, एमसीक्यू नंबर 63 यहाँ पर कहा जा रहा है जब बैरोमिनेशन ऑफ फिनल हो रही होती है द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की नामौजूदगी में, तो वाटर आपको क्या देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनल गिव करता है। तो ये आपने याद रखना है। दिस एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। अब आगे चलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनल। ये भी एक प्रोसेस हो रहा है। जब फिनल की नाइट्रेशन होती है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें वहां पर क्या मिलता है ONP नाइट्रोफिनल मिलता है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आपने याद रखना है। अब रिएक्शन ऑफ फिनल विद कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3, यानी कि जब आपका फिनल जो है वो रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा पिक्रिक एसिड, यानी कि पिक्रिक एसिड मिलेगा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल मिलेगा। सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 66। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कॉल्बीज रिएक्शन होता है तो वहाँ कन्वर्ट होता है फिनल एंड विया सोडियम फिनोसाइड से। याद रखिएगा वो आपके पास क्या होता है साइक्लिक एसिड, वो क्या करता है वो कार्बोज रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है फिनल को। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो कॉल बेस्ड रिएक्शन होता है वहां पर इन्वॉल्व होती है ट्रीटमेंट किसकी सोडियम किसकी फिनोसाइड की। तो वहां पर देखें जब कॉल बेस्ड रिएक्शन होता है तो वहाँ इन्वॉल्व होती है ट्रीटमेंट होती है सोडियम फिनोऑक्साइड की विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अंडर प्रेशर। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के पास है एमसीक्यू नंबर 68। यहाँ पर कहा जाए तो जो आपके पास रिमन जो कि थेमिन रिएक्शन होता है वो कन्वर्ट करता है फिनल को किसके अंदर सिलिकेलन डिहाइड में। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है आपके पास जो राइमर थाइमन रिएक्शन है वो यूज होता है कौन से रीजन में, तो आपने याद रखना है CaCl3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आगे चले यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फिनल जो है वो रिएक्ट करता है न्यूट्रल आयरन क्लोराइड के साथ तो सोल्यूशन आपको क्या मिलता है। कलर्स आपने लाजमी याद रखने, कलर्स बहुत ज्यादा आते हैं आपके एसपी ब्लॉक के अंदर। जो सिंह की बुक है वहां पर ना कलर्स के नाम लिखे हुए एसपी ब्लॉक जो कि सेकंड ईयर की बुक है, तो उसके अंदर आपने एसपी ब्लॉक के अंदर जो भी कलर्स के नेम है उन सबको याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के दौरान आते हैं। सो वो आपने याद रखना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने ध्यान से क्या करना है हर एक चीज को समझना है। क्लियर हो गया? तो फिनल जब रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ तो सोल्यूशन आपको वायलेट और पर्पल वहां पर क्या ढूंढेंगे कोलेरेशन। अब मैं इतना टाइम इस वजह से एमसीक्यूज में नहीं लगा रही क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, तो हम सिर्फ अब एमसीक्यूज के सॉल्व करने की तरफ हमारा ध्यान है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होकर एमसीक्यूज जल्दी मिले। FeCl3 जब टेस्ट होता है तो प्राइमरी आप यूज करते हैं और डिस्टेंट यूज करते हैं फिनल का फॉर्म करने के लिए अल्कोहल। एमसीक्यू नंबर 72 यहाँ पर कहा जा रहा है जब कपलिंग होती है फिनल की भी कपलिंग होती है। तो फिनल की जब कपलिंग होती है तो यहाँ पर डायजोनियम साल्ट गिव करता है क्या एक्सोडाई। उसके बाद है जब रिडक्शन होती है यानी कि डिस्टिलेशन होती है फिनल और जिंक की, तो आपको डस्ट क्या गिव करता है वो आपको देता है बेंजीन। डस्ट गिव द बेंजीन। उसके बाद एसिटिलाइजेशन होती है जब फिनल की, तो जब एसिडिक एनहाइड्रेट है वो आपको क्या देता है, आपको पता है वो आपको क्या देता है फिनल एसीटेट। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास है अगर कंपेयर करें अल्कोहल अल्काइल अल्कोहल को,
तो जब वो फिनल के साथ रिएक्ट करता है विद PCl5 के साथ, तो याद रखिएगा वो वेरी मतलब कि कंपेयर करें अल्काइल अल्कोहल को, जब वो फिनल के साथ रिएक्ट करता है तो विथ वेरी डिफिकल्टी होती है एंड मेनी वहां पर रेजोनस होती है और आर्याल फॉस्फेट प्रोडक्ट्स होते हैं। 76 MCQs यहाँ पर कहा जा रहा है जब ल्यूकल टेस्ट होती है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि अल्कोहल कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। उसके बाद है जब ल्यूकस टेस्ट होती है तो वहां पर जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो रिएक्ट करता है रिएजेंट के साथ। रिएजेंट के साथ कैसे? इमीडिएटली एंड गिविंग करता है इंस्टेड टर्बिडेटी। उसके बाद MCQs नंबर 78 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ल्यूकस टेस्ट होती है वो प्राइमरी अल्कोहल टेस्ट, वहां पर जो रिएजेंट होता है मतलब कि ल्यूकस टेस्ट के अंदर प्राइमरी अल्कोहल जब मतलब के रिएक्ट करते हैं रिएजेंट के साथ तो वो वेरी स्लोली होता है, बहुत आहिस्ता से होता है और उसके बाद वो शोविंग करता है नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी को शो नहीं करता अपने एक रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा? बी होगा। MCQs नंबर 79 यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जो है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो टेस्ट में हमें गिव करता है कौन सा कलर चेंज अल्कोहल का। देखिए जब सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है तो वो हमें कलर चेंज बताता है अल्कोहल का, रेड कलर, वहाँ पर रेड कोलोरेशन हो रही होती है। उसके बाद MCQs नंबर 80 यानी कि इसमें कहा जा रहा है वो कौन सी टेस्ट है जो कि मोस्ट इजी डिफरेंशिएट करवा सकती है फिनल एंड अल्कोहल का। तो आपके पास FeCl3 टेस्ट। MCQs नंबर 81 यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिनल गिव करते हैं मतलब कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं व्हाइट कलर के एंड व्हेन क्योंकि वो ट्रीटेड करता है विथ ब्रोमीन वाटर के साथ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिनल टर्न करता है। फिनल क्या होता है? टर्न होता है किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में। जो फिनल है वो टर्न होता है ब्लू लिटमस पेपर में एंड रेड क्यों? क्योंकि रेड बीइंग वीकली एसिडिक होता है, सो इस वजह से ब्लू लिटमस पेपर में। Which of the following does not dissolve in aqueous NaOH? यानी कि इसमें से वो बताना है जो कि डिजोल्व नहीं होता इसके अंदर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वो इथेनॉल है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व इन सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, और बहुत ज्यादा क्या होता है? एफिवेजेंस होता है, तो वो डिजोल्व होता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनल जो है वो रिएक्ट नहीं करता NaHCO3 के साथ टू गिव एफरवेजिनेंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है? कमजोर होता है एसिड देन कार्बोनिक एसिड से। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 86 में कहा जा रहा है कि जो डाइल्यूट फिनल सोल्यूशन है वो कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि मिथेनॉल इज कॉमनली नोन एज, मिथेनॉल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जब इथेनॉल को आल्सो नोन एज, यानी कि इथेनॉल को आप क्या बोलते हैं? ग्रेन अल्कोहल और स्पायरेट, या फिर आप कहते हैं स्पायरेट ऑफ वाइन। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं कि इथेनॉल को आप कह सकते हैं ग्रेन अल्कोहल भी और स्पिरिट ऑफ वाइन भी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इंजेक्शन होती है मिथेनॉल की, इंजेक्शन होती है विच काज, जो कि ब्लाइंडनेस को काज करती है क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो जाती है फॉर्मल्डिहाइड की और फॉर्मिक एसिड की। क्लियर है मैं बच्चा? उसके बाद MCQs नंबर 90 यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच अल्कोहल इज कॉमनली यूज एंटी फ्रेज इन कार रेडिएटर्स। अब देखें कार के अंदर रेडिएटर्स, हमारे घर के अंदर तो काफी ज्यादा कार है, डासन है, सो काफी ज्यादा चीजें हैं ऐसी हमारी। सो मैं बार बार अपने घर वालों से नाम सुनती हूँ, रेडिएटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये हो रहा है, इसकी सफाई कराइए। सो इस तरीके से अल्कोहल जो है कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रेज कार रेडिएटर में, किसका? इथिलाइन ग्लिसरॉल का। फिर आप इसके अंदर अब आप देखें कार इंजन जो है आपका, कार इंजन, अब कार इंजन के अंदर आप ऑयल को क्यों डालते हैं? यानी कि
डीजल को डाल दिया, डीजल को डालते हैं, उसके बाद आप ऑयल को साल बाद जो होता है उसको चेंज करवाते हैं, क्योंकि आपकी जो इंजन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। फिर जो ऑयल डालते हैं आप कार के अंदर साल या 2 साल के बाद, तो उसमें वो क्या रुकावट पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, ताकि इंजन ज़्यादा से ज़्यादा हीट अप ना हो सके। आपको पता होगा फिजिक्स भी आपको तगड़े तरीके से पढ़ाई हुई है, तो इथाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद है जब डीनेचर होता है आपका अल्कोहल, तो इथेनॉल मेड होता है अनफिल्टर्ड ड्रिंकिंग बाय एडिंग मिथेनॉल एंड पायरीडीन। एमसीक्यूज नंबर 92, यहाँ पर कहा जा रहा है जब ग्लिसरॉल का आप इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन में, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 93, यहाँ पर कहा जा रहा है जब कैटिकॉल करते हैं, कैटिकॉल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। उसके बाद है जो आपके पास रेसोर कॉनल का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। क्लियर, तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 95, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोक्विनोन है उसका कॉमन नाम क्या है, तो हमने याद रखना है 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो हाइड्रोक्विनोन है उसे आप फाइंड कर सकते हैं मेजर किसका इस्तेमाल करके, डेवलपिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो एस्प्रिन है यानी कि एसिटाइल एसाइलिसाइक्लिक एसिड, वो ड्राइव्ड होता है फॉर्म करने के लिए सैलिसाइक्लिक एसिड को। नेक्स्ट आपके पास है जो बेकिलाइट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर के लिए, क्योंकि वो मेड हुआ होता है फिनल का और फॉर्मल्डिहाइड का। नेक्स्ट आपके पास है ये जो पैक्रिक एसिड होता है, जैसे कि 2,4,6 हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनल, उसका मैन्युअली इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव में, एक्सप्लोसिव नहीं होते उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बिटवीन फिनल के दरमियान में और एसिडिक एसिड में एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है जिसे आप एसिडिक एसिड कहते हैं। क्लियर है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को भी सपोर्ट करनी है। और फेसबुक पेज हमारे 2 हैं, टीच दुआ रिजवान और टीच दुआ पेज, दोनों को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी टीच दुआ को फॉलो करना है और आपने टिकटॉक पर टीच दुआ 2 और दुआ ज़ारा, तीनों अकाउंट्स को फॉलो करना है। बाय बाय बच्चे, मिलते